In 12th class, chapter 2, the room 10/8. This lesson is continue. ये पार्ट पहले से बीच में चल रहा है. ये रूम 10/8. इसके रेफरेंस में मैं आपको बता दूं, इसमें श्रीमती मलिक और श्रीमान मलिक हैं. और श्रीमती मलिक की हल्की सोच कि अपनी सासू माँ के लिए वह 10/8 का कमरा बनाना चाहती है, यह उसकी हल्की सोच है. इसी को इस पार्ट में झलकाया गया है कि हमें अपने बुजुर्ग एल्डरों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे प्रति आने वाली हमारी पीढ़ी हमारे प्रति भी ऐसा ही सोचेगी जैसा हम अपने बुजुर्गों के प्रति सोचेंगे. तो ये लेसन कंटिन्यू है. तो नेक्स्ट, देवर स्टिल इन मिडस्ट ऑफ प्लान ऑफ शिफ्ट, यानी कि वे अपने दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के योजना के बीच में थे. When they learned that, उन्होंने जाना कि the house had been acquired by the government. Yes, जो नया मकान बनाया था, श्रीमती मलिक और श्रीमान मलिक ने नया मकान बनाया था बॉम्बे शिफ्ट है वारे, जब तक तो गवर्नमेंट ने उसका अधिग्रहण कर लिया. एक्वायर्ड माने अधिग्रहण करना, ले लेना. मिस्ट्रेस मलिक वाज फ्यूरियस, श्रीमती मलिक नाराज हो गई, गुस्से में हो गई. फ्यूरियस माने एंगर, गुस्सा. व्हाट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट असीड सी क्वाइटन डाउन. लेकिन जब अगले क्षण श्रीमान मलिक ने किराए के बारे में बताया कि किराया मिल रहा है भरपट्टी, अच्छा किराया मिल रहा है, तो श्रीमती मलिक अपने आप शांत हो गई, चुप हो गई. वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब वह घर का निरीक्षण कर रही थी, शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नाइबर्स, उसने अपने पड़ोसियों से प्यार पनपा लिया था, प्यार हो गया था पड़ोसियों से. एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी मित्र बना लिए थे. शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान फॉर डूइंग अप द हाउस, उसने घर को बनाने के लिए अनेक योजनाएं सोची थी. एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, प्रत्येक चीज को भुला दिया गया. देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, जब उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया, श्रीमती मलिक वाज हैप्पी, मिस्ट्रेस मलिक बहुत खुश थी. सी वुड नो मोर सी हर हाउस, वह अब अपने घर को अधिक नहीं देख सकती. रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, इससे उनको पश्चाताप नहीं होगा. ऐसा हुआ है, कोई भैंसा बेच दे और बगल के बगल में बेच दे, बा भैंसा रोज देखेगो. कोई गाड़ी बेच दे, रोज देखेगो मेरी अच्छी गाड़ी मैंने बेच दी. ऐसे ही जब वो शहर में रह रही थी, किराए के मकान में खुद रह रही, अपना दे दियो गवर्नमेंट को तो वह दुखों तो, लेकिन दूर पहुंच के मकान दिखाई नहीं दे रहा था, तब उसे दुख नहीं हो रहा था. एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और फिर दोबारा पर्याप्त किराए के बारे में सोच लेती थी और अपनी आत्मा को, अपनी भावनाओं को शांत कर लेती थी. कंसोल्ड माने शांत कर लेना. ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण हुआ. दे हैड टू वेट फॉर मेनी मोर ईयर्स, उनको अनेकों वर्ष इंतजार करना पड़ा. फॉर अनदर टर्म ऑफ पॉजिटिव पोस्टिंग इन दिल्ली में नियुक्ति के लिए उन्हें और इंतजार करना पड़ा. इन द मीनवाइल, इस बीच में मिस्ट्रेस मलिक मदर इन लॉ पास्ड अवे, इसी बीच में श्रीमती मलिक की माँ, सासू माँ जा चुकी थी, अर्थात उनकी डेथ हो गई थी. Their daughter had been married, उनकी पुत्री की भी शादी हो गई. इन ए वे, इस तरीके से they were lucky that, वे बहुत भाग्यशाली थे कि their house had been rented to government, उनके घर को सरकार के लिए किराए पर दे दिया है. प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, ये हेडेक शब्द अनपढ़ बोला है गांव में, रहने तू वो हेडेक मत करा. हेडेक होता है सिर दर्द. हेडेक मन क्या होता है? तो प्राइवेट जो किराएदार होते हैं वो सिर दर्द होते हैं. क्यों है सिर दर्द? कब किराया दे रहे हैं, कब ना दे रहे, कब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कब कछु कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने ले लियो तो बढ़िया रही हो. देयर इज नो एंड देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, प्राइवेट जो किराएदार होते हैं वे क्यों तनाव करने वाले होते हैं, क्यों सिरदर्दी होती है? कारण है कभी तो इनकी शिकायत होती रही, कभी भी मांग करते रहते हैं, साहब यहाँ में यह लगा दो, साहब ऐसा करो यार, ये लाइट सही ना है,
इस तरह ही मांग करते रहते हैं। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट रेगुलर ए पेमेंट ऑफ रेंट। और दूसरी बात यह है, पुराने जो प्राइवेट किराएदार होते हैं वे लगातार किराया भी नहीं दे पाते, रेगुलर रेंट, नियमित किराया नहीं दे पाते। मिस्टर मलिक हाउस हैव बीन रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, और श्रीमती मलिक का जो घर था वो गवर्नमेंट ने अधिग्रहण ले लिया। द रेंट वाज क्रेडिटेड टू द देयर बैंक अकाउंट, और पैसा निश्चित तारीख को उनके बैंक के खाते में आ जाता था, एवरी मंथ रेगुलरली, प्रत्येक महीना लगातार रूप से। ओनली देयर सन रिमेन्ड टू बी मैरिड नाउ, अब उनका पुत्र केवल शादी वगैरह रहा था। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड। श्रीमान मलिक कहते थे कि मेरे रिटायरमेंट से पहले मैं मेरे बच्चे की शादी कर लूंगा। देयर सन हैड बीन मैरिड, उसके पुत्र की शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, श्रीमान मलिक सर्विस से रिटायर हो गए। बट देयर हाउस नॉट हैड बीन येट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनके घर को अभी गवर्नमेंट ने खाली नहीं किया था, रिलीज नहीं किया था। रिलीज माने मुक्त करना, रिलीज माने मुक्त करना, छोड़ देना। सरकार ने अभी तक घर को नहीं छोड़ा था। मिस्टर एंड मिस्ट्रेस मलिक लिव्ड विद देयर सन, श्रीमान और श्रीमती अपने पुत्र के साथ रहते थे, एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, और अपनी पुत्र वधू के साथ एक किराए के मकान में। डॉटर इन लॉ माने पुत्र वधू। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, श्रीमान मलिक अब भी सरकार से लड़ रहे थे फॉर द रिलीज ऑफ हाउस, घर को मुक्त कराने के लिए। व्हेन हिज एंड केम, जबकि उसका अंत आने वाला था। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन दिस हाउस, वे भी गुजर गए, उस घर में बना रहे। कौन मर गए? श्रीमान मलिक को चल बसो, बाकी मैया मर गई। इवन फॉर ए डे, एक दिन भी अपने घर का आनंद नहीं ले पाए। नाउ विद इन 3 मंथ द हाउस वाज डी रिक्वेस्टेड, अब 3 महीना बाद उसको यानी कि खाली करना था। मिस्ट्रेस मलिक डॉटर इन लॉ वाज कीनर, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू ज्यादा इच्छुक थी। कीनर माने मोस्ट इंटरेस्टेड, मोस्ट इंटरेस्टेड। श्रीमती मलिक की पुत्र वधू उस नए मकान में जाने के लिए अधिक उत्सुक थी। कीनर माने इच्छुक। देन मिस्ट्रेस मलिक, श्रीमती मलिक के बजाय टू शिफ्ट हर टाउन, अपने कस्बे में शिफ्ट होने के लिए घर में। द मोमेंट देवर रीस्टोर्ड पोजेशंस ऑफ द हाउस, जब उनको घर का अधिकार दोबारा मिल गया। शी हैड इट पेंटेड, उन्होंने इसे रंगाया। एंड पॉलिश्ड, और पॉलिश कराई घर पे। एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और वहां शिफ्ट होना चालू कर दिया, वहां जाना कि भाई सामान शिफ्ट करो। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, जो फर्नीचर का डीलर था उसे आदेश दिया गया टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेस विच ही डिड, सारे जितने भी सप्लाई थी फर्नीचर की उसे पूरा फर्नीचर नया लगाओ। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उनको सोमवार की सुबह वहां जाना था, अर्थात सामान लेके वह मकान में अपने में प्रवेश करना था सोमवार को, मंडे को। वट एज दे वोक अप, ज्यों ही जागे वे तो क्या हुआ? दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि इट वाज रेनिंग, ये बरसात हो रही थी। क्या हो रही थी? वर्षा है रही। द डाउनपोर वाज रादर हैवी, और बरसात की बूंद बड़ी भारी बूंद पड़ रही थी, मोटी मोटी बूंद पड़ रही थी। डाउनपोर कहते हैं बरसात, हैवी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया बरसात रुक जाए, बरसात रुक जाए। मैंने को मुहूर्त बांधना है सोमवार को, और बरसात रुके नहीं सा। देन उसके बाद इट वाज टाइम फॉर मिस्टर, ये समय हो गया श्रीमती मलिक के पुत्र का टू गो टू द ऑफिस, ऑफिस जाने का। इट वाज डिसाइडेड दैट, ये निश्चय किया गया, दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, शाम को वे चले जाएंगे। इट कंटिन्यू टू रेन, यानी कि थ्रू आउट ऑफ द डे, पूरे दिन वर्षा होती रही, पूरे दिन वर्षा हुई। इट वाज रेनिंग एज हेवीली एज ईवर इन द इवनिंग आल्सो, शाम को भी वर्षा चालू रही। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मंडे का दिन ही शुभ दिन था, अर्थात उसी दिन का मुहूर्त था। मिस्ट्रेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट, श्रीमती मलिक इसमें शिफ्ट होना चाहती थी। इफ दे कुड, यदि वे हो सकें। आउट ऑफ कंसिडरेशन, इस विचार के बाद फॉर हिज मदर,
द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हेवीली। चाहे बरसात तेज हो रही है लेकिन उसके पुत्र ने कहा कि हम चलो ठीक है इस बरसात में शिफ्ट होंगे वहां में ही चल दिए। दे सेंड फॉर ए टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी बुला ली एडिशन अतिरिक्त टू देयर ओन कार, और अपनी खुद की कार ही और टैक्सी बुला ली किराए की सामान ले जाए को, एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और वहां से चल दिए। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लाटर, शेष सामान को बाद में ले जाएंगे। इट वाज रेनिंग इंसेंटेंटली, इंसेंटेंटली कहते हैं कंटिन्यूअस, लगातार वर्षा होती रही। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए मिस्ट्रेस मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, श्रीमती मलिक ख्वाबों में खो रही थी, याददाश्तों में खो रही थी, पीछे की सीट पर बैठी जा रही। What pains she had taken while, उसको कितना दर्द होगा, while the house was under construction, जब घर निर्माण में था। The days when she missed her meals, जब उसने अपना भोजन त्याग दिया। The days that she stood in the scorching heat of the sun supervising the work in progress, उसने देखा कि दिन में क्या पोजीशन होती थी जब मैं माँ घाम में तपती थी। स्कॉर्चिंग कहते हैं झुलसाने वाली, स्कॉर्चिंग माने झुलसाने वाली, हीट माने गर्मी में सुपरवाइज करती थी। द डेज शी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, वे दिन जब बरसात में भीग जाती थी। ड्रेंच माने भीग जाना, रेन माने बरसा। द आर्किटेक्ट जो भवन निर्माण करने वाला था प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, उस पर घर पर एक मूर्ति बनाई उसने। द वे इट वुड लुक वेन कम्प्लीटली, कैसी दिखाई देती थी। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द बरांडा, उसने एक मूर्ति बनाई थी एक लेडीज की जो बरामदे में खड़ी हुई थी। विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, जो मार्बल का संगमरमर का पिलर था उसके साथ यूं खड़ी हुई थी, ऐसे झुक के खड़ी। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, वह शानदार बड़ी मूर्ति थी। एन इमेजिन टू कंटेंट, जिस प्रकार की कल्पना की थी। क्लेड इन ए मैरून साड़ी, क्लेड माने पहनी हुई थी, मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी उसने, जो मूर्ति ने। श्रीमती मलिक फेल्ट दैट सी द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, श्रीमती मलिक ने इस बात का सोचा कि आर्किटेक्ट ने, भवन निर्माण वाले शिल्पी ने मुझे बनाया है, ये मूर्ति मेरी बनाई है। कौन सोची? श्रीमती मलिक ने। व्हाट सी नेवर वोर, मैरून कलर साड़ी, लेकिन जो कह रही मैं मैरून कलर की साड़ी तो कबू ना पहरूं, मैरून रंग की साड़ी तो मैंने कबू ना पहरी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर, फिर भी हो सकता है जो मूर्ति थी, फिगर था, आकृति थी, वाज एज टॉल एज मिस्ट्रेस मलिक, इतनी लंबी थी जितनी श्रीमती मलिक। रेक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर, जो झुकी हुई थी, रेक्लाइन माने झुके हो ना, जो पिलर के सारे झुकी हुई थी, खंबे के सारे। शी स्टूड द वे मिस्ट्रेस मलिक यूज टू स्टैंड, जिस तरह श्रीमती मलिक खड़ी होती थी। मिस्ट्रेस मलिक सो द फिगर इन द स्केच, श्रीमती मलिक ने इस आकृति को देखा। एंड वुड गो, चली गई। एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। मैनी ए टाइम, अनेक बार। सी थॉट दैट, उसने सोचा कि सी मस्ट शो, उसे जरूर दिखाना चाहिए दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, कभी ना कभी मेरी पुत्र वधू को इस मूर्ति को जरूर मैं दिखाऊंगी, इस मूर्ति को मैं जरूर उनके लिए बताऊंगी। नेक्स्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ओके, आप इसके वर्ड मीनिंग